ये बजट एक ऐसा बजट है जो हिंदुस्तान का बजट ही प्रतीत नहीं होता। हमें नहीं लगता है हिंदुस्तान का बजट है, तो पता नहीं कहाँ से बनवा लिया कारपोरेट घरानों का बजट है। नौजवान ये उम्मीद लगाए बैठा था कि तेरी पढ़ाई जो महंगी होगी थी वो सस्ती होगी, कोई उसमें कोई जिक्र नहीं है। रोजगार का कोई चर्चा नहीं है। अब ये इन्होंने तय किया है कि मैं नहीं तो कोई नहीं। ये भाजपा का वो हाल करके जाएंगे कि आगे कोई भाजपा का नाम भी न ले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 सदन में पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद अब जहां सत्ता पक्ष जो है बजट का फ़ायदा गिनवा रहा है और इसे विकसित भारत का बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्ष जो है इसे फर्जी बजट बता रहा है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक जी हैं। सर, सबसे पहले बजट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2026 का बजट आ चुका है। ये बजट एक ऐसा बजट है जो हिंदुस्तान का बजट ही प्रतीत नहीं होता। हमें नहीं लगता है हिंदुस्तान का बजट है, तो पता नहीं कहाँ से बनवा लिया कारपोरेट घरानों का बजट है। इसमें ना किसान की बात है, ना जवान की बात है, ना अगड़े की, ना पिछड़े की, ना दलित की, ना महिलाओं की, ना शिक्षा का कोई इंतजाम किया गया, ना स्वास्थ्य का कोई इंतजाम किया गया। ये तो अजीब बजट है। ये तो केवल कारपोरेट घरानों और एक क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख कर के बनाया गया बजट है। किसी एक क्षेत्र विशेष ऐसा है, हमारे यहाँ गुजरात ऐसा स्टेट है जिसके ज़्यादा लोग NRI हैं। NRI को सुविधा देंगे, जो देश में लोग मर रहे हैं उनका कोई इंतजाम नहीं करेंगे। नौजवान ये उम्मीद लगाए बैठा था कि तेरी पढ़ाई जो महंगी होगी थी वो सस्ती होगी, कोई उसमें कोई जिक्र नहीं है। रोजगार का कोई चर्चा नहीं है। किसान को कोई कि उसकी फसल का मूल्य बढ़े या उसको नई तकनीक देने का कोई वो नहीं है इनका। ये किसका है? छोटा दुकानदार परेशान है। ये किसका बजट हम नहीं समझ पा रहे। आखिर में जब दिमाग लगाते हैं, पुस्तिका मेरे सामने रखी है बजट की। आप किसान परिवार से आते, किसानों के लिए कुछ मिला इस बजट में? इसमें किसान के लिए तो मैं तो जब से चश्मा भी रखा है या किताब भी रखी तलाश रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं है वहाँ। सुना भी उन्हें खूब गौर से और यहाँ पढ़ भी रहा हूँ। कुछ है नहीं किसान के लिए। पूरे बजट में कुछ पसंद आया नहीं? कोई एक भी चीज़ तो नहीं गाँव गरीब के लिए। छोटे दुकानदार की भी नहीं, छोड़िए किसान तो इनका दुश्मन है, पर छोटे दुकानदार का भी कुछ नहीं है। माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं है। रसोई बहुत महंगी हो जाएगी। अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि आम आदमी की बजट समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा बजट है ना गरीबों के। कोई समझ में कोई नहीं समझ सकता इसे। जिस तरह इस सरकार को समझ करके भी नहीं समझ पा रहे, इसी तरह इस बजट को भी नहीं समझ पाएंगे। जी सर, प्रधानमंत्री जी लेकिन कह रहे हैं कि वर्तमान सपनों को साकार करने वाला ये बजट है। प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री हैं, पर मैं उनसे कहाँ के सपने देख रहे हो? कौन से सपने देख रहे हैं? हमें बता दें, हम भी देख लेंगे उन्हें। कौन से सपनों को साकार करेगा ये कारपोरेट घरानों का बजट है। ये किसी का बजट नहीं है। देखिए, ये देश किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का देश है। इस देश में 17.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अब तक, जब से भाजपा की सरकार आई थी, 18-20 लाख करोड़ ये उद्योगपतियों के माफ़ कर चुके हैं। और किसान के लिए ये डंडा लिए घूमते हैं। किसान सुसाइड कर रहा है। नौजवान को पढ़ने के लिए अब पैसा नहीं मिल पा रहा। कहाँ पैसा है? पता नहीं पैसा कहाँ का। अब हम तो पूछेंगे कि आप जब नोटबंदी किए थे, 1000 का नोट बंद कर दिया, 2000 का रख लिया। अब वो 2000 का नोट बाजार से गायब है। वो कहाँ गया 2000 का नोट? तो बंद कर दिया ना सरकार ने। 2000 का नोट कब बंद हुआ? खत्म हो गया तो नहीं, वो खत्म हो गया अपने आप। वो सब इन्होंने जमा कर लिया। जमा कर लिया है। हाँ, तो वो खत्म हो गया, पर इन्होंने तो बंद नहीं किया। तो कहाँ भाई, ये सब बहुत निराशा, हताशा हुई है। बड़े मायूसी आई इस बजट। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इससे उज्जवल भविष्य होगा, उज्जवल भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा, ऐसा बजट है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं 75 साल के बाद राजनीति में रिटायरमेंट जरूरी है। उसके तहत इन्होंने हमारे अपने ये आडवाणी जी, जोशी जी, कई नेता इन्होंने रिटायर किए। कलराज मिश्र वगैरह कई लोग रिटायर किए। अब इनके तो 75 साल पूरे हो गए। अब ये इन्होंने तय किया है कि मैं नहीं तो कोई नहीं। ये भाजपा का वो हाल करके जाएंगे कि आगे कोई भाजपा का नाम भी न ले। ये बड़ी बात बोल रहे हैं सर। मैं सच कह रहा हूँ। ये बजट है भारत का। बताइए, मुझे बताइए इसमें
अरे एक बात, जब आज़ादी की लड़ाई कहाँ का लग रहा है बजट? जब आज़ादी की लड़ाई लोग लड़ते थे तो ये कहते थे बिजली पानी मुफ्ती होगा, सस्ती दवाई सस्ती पढ़ाई होगी। आज दवाई और पढ़ाई कहाँ चली गई? जेनरिक दवाई बता रहे हैं, जेनरिक दवाई अपने आप तो नहीं खाते। ये देखिए, एक इंडिया के लिए दवाई, एक भारत के लिए दवाई। विदेश जाने वालों को तो छूट मिलेगी टैक्स में। तो कौन लोग जाएगा विदेश? गुजरात के लोग जाएंगे विदेश, तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई जाता नहीं। कह रहे हैं दवाइयाँ सस्ती कर दी। कहाँ हुई है बता दो ना मुझे। कैंसर मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के हर गांव में 2 से ज़्यादा मरीज हैं कैंसर के, हार्ट के, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर की, और ज़मीन बेच कर के अपना इलाज कराते हैं। और जो बेचारे मजदूर हैं वो घर गिरवी रखते हैं, और तो गहने गिरवी रख देते हैं। अपेक्षा थी कि ये क्षेत्र वाइज कम से कम कैंसर डिटेक्शन सेंटर तो खोलेंगे। हम तो कहें जहाँ आपके मेडिकल कॉलेज हैं उन मेडिकल कॉलेज में आप कैंसर का, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, ब्रेन स्ट्रोक का सेंटर तो खोल दीजिएगा, 100 बेड के बना दीजिएगा, तो लोग अपना इलाज तो करा लेंगे। करप्शन के कारण प्रदूषण बढ़ा, और प्रदूषण के कारण बीमारी बढ़ी, और बीमारी लाचारी में लोग मर रहे हैं, इलाज है नहीं कहीं। सबसे ज़्यादा मृत्यु इस वर्ष हुई है यूपी में, वेस्टर्न यूपी में। सर एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि जब बजट मंत्री जी पढ़ रही थी उसी दौरान जो है भारी गिरावट देखने को मिली है शेयर मार्केट में। आज जो है बताइए, हम शेयर मार्केट को जानते नहीं, पर भारी निराशा मिली है हमें, और जिन लोगों ने सब बात हुई सब निराश है, मायूस है। छोटा दुकानदार भी निराश है यार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बजट से जो है मैं काफ़ी निराश हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।